चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड 24 की। उत्तराखंड नगर निकाय के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से जारी होना है। आपको बताते चले कि अब से थोड़ी देर के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संकल्प पत्र को जारी करने वाले हैं। संकल्प पत्र के माध्यम से पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियों और कार्य योजना को एक तरीके से सामने रखेगी। निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए क्या क्या हो सकता है, इसका भी खाका एक तरीके से प्रस्तुत होगा। अलग अलग निकायों के लिए वहां की परिस्थितियां, समस्याएं जाहिर हैं कि अलग अलग हैं और इनके समाधान के तरीके भी अलग अलग हैं। पार्टी ने प्रदेश स्तर पर एक और नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र तैयार किए हैं। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन और शहर की सरकार बनाने के लिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं, मुख्यतः कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, मंथन विचार विमर्श लगातार करते हुए और इसी कड़ी में आज संकल्प पत्र जारी होगा। इसी कड़ी में आज घोषणा पत्र जारी होगा और खबर यह है कि जो अलग अलग निकाय हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पर संकल्प पत्र भी तैयार किए गए। अलग अलग नगर निगमों के लिए संकल्प पत्र तैयार किए गए हैं, क्योंकि इन तमाम अलग अलग क्षेत्रों में मुद्दे भी जुदा हैं। तो यही कारण है कि बीजेपी माइन्यूटली इस पर काम कर रही है। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। हरीश, अब से थोड़ी देर के बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी होगा। क्या कुछ इसमें खास हो सकता है? क्या वायदे किए जा सकते हैं पार्टी की तरफ से? प्रिय, देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर के भाजपा संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। और इस संकल्प पत्र में जो धामी सरकार की उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनको लेकर के संकल्प पत्र में होंगे। और साथ ही इसके अलावा जो है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के भी जो है संकल्प पत्र में डिस्कस किया गया है कि जो है जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लोगों को लाभ मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अभी हम बीजेपी भाजपा कार्यालय के पास मौजूद हैं और यहाँ पर सभी विधायक, पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्रियों का आप जो है सिलसिला आना शुरू हो गया और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँचने वाले हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला यहाँ पहुँचने वाला है और जो संकल्प पत्र है उसको लेकर के यहाँ पर बीजेपी उत्साहित है और पूरी तरह से दमखम के साथ भाजपा आज जो है संकल्प पत्र जारी करेगी। प्रिया। हरीश, क्योंकि ये भी जानकारी है, क्योंकि जाहिर है कि अलग अलग निगमों के जो मुद्दे हैं वो भी अलग अलग हैं, इसीलिए बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी तैयार की है कि प्रदेश स्तर पर एक और नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र तैयार किए गए हैं। इसके पीछे की रणनीति और क्या कुछ समझ में आती है और आखिरकार पार्टी का जो फोकस है वो किस चीज़ पर आपको नजर आता है इन संकल्प पत्रों के जरिए? जी, देखिए, नगर निकाय चुनाव से पहले ही कुछ भाजपा के जो नेता हैं वो बागी हो गए थे और इसी स्ट्रैटेजी के तरह जो है संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है जारी करना पड़ा। और इस वजह से जो है यहाँ पर जो सरकार की योजना है, क्योंकि यूसीसी जैसे बड़ा कानून यहाँ पर जो है धामी सरकार ने लाया है, हालांकि जो बागी है उन पर कार्रवाई भी की गई है, तो कह सकते हैं कि संकल्प पत्र यहाँ पर पहली दफे नगर निकाय चुनाव में जारी किया गया है। इससे पहले किसी भी नगर निकाय इलेक्शन में संकल्प पत्र जारी नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर ये संकल्प पत्र भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहित जो है करेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला यहाँ पर पहुंच गया है और धीरे धीरे यहाँ पर जो है काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है, प्रदेश कार्यालय की तरफ बढ़ रहा है। और जो है यहाँ पर जो धामी कैबिनेट के मंत्री हैं वो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर संकल्प पत्र जारी होगा। और ये देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में संकल्प पत्र जारी होने वाला है। तो कह सकते हैं कि जो है संकल्प पत्र कुछ ही देर में जारी होगा और संकल्प पत्र में जो मुख्यमंत्री धामी की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों को पहुंचाएं, कार्यकर्ताओं को, सभी को ये जो है निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय में एक बैठक आहूत की गई थी, उस बैठक में यही किया गया था कि उत्तराखंड में जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, तो हम
ट्रिपल इंजन की जो है सरकार है वो बनने जा रही है और जो राज्य और केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका यहाँ पर जो है लोगों को पहुंचाएं। जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाएं। सभी कार्यकर्ताओं को ये ध्यान रखना होगा कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे और पूरी तरह जो है आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यालय में स्वागत किया जा रहा है और पार्टी कार्यालय के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब कुछ ही देर में यहाँ पर संकल्प पत्र जो है बीजेपी जारी करेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको हरी झंडी देंगे और इस तरीके से यहाँ पर संकल्प पत्र जारी होगा। और ये नगर निकाय चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसी तरह से जो पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 28 से ज्यादा जनसभाएं और रैलियां करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में करीब 200 से ज्यादा जनसभाएं और रैली होनी है। इसमें सभी विधायकों को, सभी पूर्व मंत्रियों को, काबीना मंत्रियों को लगाया गया है और ताकि किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर के, क्योंकि ये माना जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि जो बागी नेता है वो कहीं ना कहीं समीकरण यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं। तो इसी लिहाज से ये भाजपा की स्ट्रैटेजी है कि किसी प्रकार की कोई यहाँ पर जो है चुनाव में भाजपा का ग्राफ न बढ़े। इसीलिए जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको सरकार जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है और इसी तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर के पूरा जो भाजपा का संगठन है वो जीत को लेकर के आश्वस्त है। प्रिया, बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार हरीश दिखा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि पहुंच चुके हैं बीजेपी के वहां पर कार्यालय में और अब से थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें आनी भी शुरू हो जाएगी। देखिए एक बार फिर से ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहां पर भव्य स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं के वहां पर मौजूदगी है और ये मौका क्योंकि बहुत खास है। हरीश ये भी जानकारी दे रहे थे कि अब से पहले ऐसा नहीं हुआ कि लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए घोषणा पत्र जारी हुआ, लेकिन अब इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि ये बीजेपी के खास स्ट्रैटेजी है। अलग अलग मुद्दों को लेकर के लोकल लेवल पर भी, स्थानीय लेवल पर भी बाकायदा घोषणा पत्र तैयार हुए हैं और अब देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार इनमें क्या क्या मुद्दे होते हैं। और इसके अलावा जो हरीश कह रहे थे कि सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र होगा। लेकिन हरीश, इस बार का मुकाबला आपको लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि दावे दोनों तरफ से हैं, चाहे वो विपक्षी खेमा हो या फिर सत्ता पक्ष वाला खेमा, लेकिन इस बार का मुकाबला कैसे नजर आ रहा है? जी देखिए, इस बार यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर बागी समीकरण बिगाड़ सकता है। ये बागी दोनों दलों से है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो या फिर कांग्रेस पार्टी से। दोनों दलों से कई जो कार्यकर्ता हैं वो बागी हुए हैं, वो कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इसी लिहाज से यहाँ पर जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी करने का प्रयास किया है और आज इसी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जो है संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं और पूरी जो फोकस यहाँ पर है, सरकार अपनी उपलब्धियों को जन जन तक बताएगा। इसके अलावा हालांकि ये भी माना जा रहा है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी हैं। उन मुद्दों पर जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं उसी लोकल बॉडी के इलेक्शन में जो है जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो हावी होते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं वो हावी हैं। ठीक है हरीश, आप नजर बना के रखिएगा, यहाँ पर जो अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जनसभा और रैलीज का प्लान भी तैयार कर लिया है। बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुल 28 जनसभा और रैलियां होने वाली हैं और इसी तरीके से मंत्रियों की 60 रैली और जनसभाएं होंगी। पदाधिकारी, सांसद, विधायक की रैलियों का आयोजन भी होगा। पूरे निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी 200 रैली, जनसभा और रोड शो का आयोजन करने का भी प्लान कर रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कल 15 जनवरी को अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इसको लोकार्पित करेंगे। हमारे कैबिनेट मंत्रीगण भी इसमें रहेंगे, माननीय विधायकगण इसमें रहेंगे और प्रदेश पदाधिकारी भी रहेंगे। कल प्रातः 10 बजे प्रदेश कार्यालय पर यह कार्यक्रम हमारा संपन्न होगा।
वहीं हल्द्वानी नगर निगम चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को झटका दिया। कांग्रेस के नेता सौरभ भट्ट अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, सांसद अजय भट्ट, मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने पार्टी कार्यालय में उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार दोबारा बनेगी। सौरभ भट्ट ने कहा कि उन्होंने घर वापसी कर ली है और वो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट को पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़वाएंगे। सौरभ भट्ट जी ने वापसी की है। लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा समर्थकों के संग, जिसमें से कांग्रेस के लोग भी हैं, आपके लोग भी हैं और अन्य लोग भी हैं। हमारी माताएं बहनें भी साथ में हैं। घर वापसी करना, चाहे मैं हूं चाहे सामने कोई भी हो, उसके लिए बहुत ही खुशी का विषय होता है और ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने आज मुझे वैसे ही सौरभ के रूप में स्वीकार किया जैसे कि मैं छोड़ के गया। और बहुत कुछ करने के लिए है। अभी तक विपक्ष के नाते जो मैं सरकार को चिताने का काम कर रहा था, अब सरकार में पुनः शामिल होकर उन सभी विषयों पर जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं उनको अपने अनुभव के आधार पर और उन अनुभवों के आधार पर वही कार्य अब हम जनता के लिए सरकार का हाथ पकड़ के मैं करवाऊंगा। वहीं उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर कटाक्ष किया। देहरादून के पूर्व महापौर और धर्मपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को बीजेपी के लिए बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करण माहरा जिम्मेदारी संभाल रहे, तब से वो कांग्रेस में सिर्फ फुटअव्वल जारी वहां पर है। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इससे बीजेपी और अधिक मजबूत हो रही है। कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को समाप्त करके ही मानेंगे। कांग्रेस के बेहतर अध्यक्ष साबित हुए हैं, क्योंकि जब से वो आए हैं कांग्रेस में सर्वफ्लोवल चल रही है और उसका परिणाम है कि समय समय पर कांग्रेस टूट रही है और भाजपा का कुंडवा बढ़ रहा है। आज अगर उनके आपस में जिस तरह के वाद विवाद चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है करण मेहरा ने तय कर रखा है कांग्रेस को समाप्त करके ही हटेंगे। तो मैं समझता हूँ बेहतर स्थितियां हैं। अगर कांग्रेस आपस में लड़ रही है तो भाजपा को इसका आनंद लेना चाहिए। वहीं उत्तरकाशी जिले में एक सड़क हादसा हो गया जिसमें 7 लोग जख्मी हुए हैं। जिले के मोरी तहसील के सोनकुडी के पास एक बस रोड के किनारे पलट गई। बस उत्तराखंड परिवहन निगम की थी जो कि जखोल से देहरादून जा रही थी और बस में 30 लोग सवार थे। हादसे में सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी में एडमिट किया गया, जहां सभी की हालत खतरे के बाहर है। तो सभी घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, जो कि एक बड़ी राहत लेकर के आई है। 7 लोग जख्मी हुए थे, लेकिन अभी सब ठीक हैं।